तो पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के कई देशों में भारत और रूस की चर्चाएं एक बार फिर से चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से भारत और रूस के बीच चले आ रहे कुछ प्रोजेक्ट की डील को फाइनलाइज कर लिया गया है, जहां रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी शुरुआत आज से पहले किसी भी देश के साथ नहीं की गई है। और हैरानी की बात यह है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर केवल एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट की डील को फाइनल कर लिया है, जिसकी बातचीत भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही थी। दरअसल हाल ही में जारी की गई एक खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है। और आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डील के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भी ओपन किया जा चुका है। वैसे देखा जाए तो इस समय रूस के वैश्विक स्तर पर दो ही दोस्त देश हैं। पहला है भारत और दूसरा है चीन, जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी अच्छी है। ऐसे में रूस ने भारत के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना उचित समझा, जिससे चीन को एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर भारत और रूस के द्वारा फटकार मिल चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस ने चीन को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से भारत और रूस की चर्चा दुनिया भर के देशों में बनी हुई है, और वह चर्चा इस बात की है कि दिन पर दिन भारत और रूस के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं, और दोनों देश के बीच दूरी बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। और सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका और चीन नहीं चाहते कि भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहें, ताकि रूस भारत के साथ मिलकर नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी रूस चीन के बजाय भारत को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त देश मान रहा है, और जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है वह ज्यादातर भारत के साथ ही की जा रही है। और इस समय देखा जाए तो हाल ही के दिनों में भारत और रूस के बीच 2 नए प्रोजेक्ट की डील फाइनल की गई, जिसमें से एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया जा चुका है और दूसरे की तैयारी चल रही है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक रूस भारत के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर चुका है, जिसके लिए रूस का सबसे बड़ा बिजनेस चैम्बर भारत के मुंबई शहर में ओपन किया जा चुका है। और जब चीन को यह बात मालूम चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि भारत और रूस के बीच यह डील फाइनल नहीं हो पाएगी। फिलहाल रूस के द्वारा भारत में सबसे बड़े बिजनेस चैम्बर ओपन किए जाने के मेन रीजन की बात की जाए तो इस समय आपको मालूम होगा कि जो जियोपॉलिटिकल हालात इस समय चल रहे हैं, उससे रूस और ईरान पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है। और खासकर इस समय अमेरिका चाहता है कि कच्चे तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में बढ़े, और भारत जो रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है उसे न खरीदे, बल्कि उसके बजाय अमेरिका से महंगे दामों में कच्चे तेल को इंपोर्ट करें, जिससे अमेरिका को भी भारी मुनाफा हो सके। और हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले 1 साल में रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर $13 बिलियन की बचत की है। और आप ध्यान दें तो यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि $13 बिलियन का इस्तेमाल हम भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। जबकि यही कच्चा तेल हमने रूस के बजाय किसी और देश से खरीदा होता तो भारत के यह $13 बिलियन भी कच्चे तेल को खरीदने में ही खर्च हो जाता। इसीलिए अमेरिका ने रूस और ईरान दोनों देशों पर सैंक्शन लगा दिया है, ताकि भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल न खरीद पाए, और दोनों कंट्रीज के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वह पूरी तरह से बिगड़ जाए। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इसका नया उपाय निकाल लिया है, और जो बिजनेस चैम्बर मुंबई शहर में ओपन किया गया है वह भारत और रूस के इसी नए उपाय का। असल में देखा जाए तो रूस में कई ऐसे एरियाज है जो कि अभी भी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर भी नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कई भंडार मौजूद है। लेकिन केवल रूसी कंपनियां इतनी कैपेबल नहीं है कि वह सभी कच्चे तेल के कुओं और नेचुरल गैस के भंडार पर काम कर सके। इसीलिए रूस किसी दूसरे देश में मौका तलाश रहा था, ताकि उस देश की कंपनियां रूस में आकर नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कुओं पर अपनी तकनीक से काम कर सके।
और ऐसे में रूस को केवल दो ही देश में मौका नजर आया, क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, वैसे में भारत और चीन केवल दो ही ऐसे देश हैं जिनके साथ रूस की दोस्ती काफी गहरी है। शुरुआत में रूस ने यह प्रोजेक्ट चीन को सौंपने का प्लान बनाया, लेकिन रूस को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर इस एरिया में चीनी कंपनी को लाया गया तो चीन इसे अपने कब्जे में ले लेगा। इसके अलावा अपने ही लोगों को यहाँ पर टॉप ऑफिसर्स बनाएगा और जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वह सभी लोग चाइनीज होंगे, जबकि रूस के किसी भी वर्कर को इसमें काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी के समाधान से निपटने के लिए रूस ने अपने हाथ को भारत की ओर बढ़ाया और रूस ने भारत के साथ इसकी शुरुआत कर दी। इसीलिए हाल ही में रूस ने भारत में आज तक का सबसे बड़ा चैम्बर बनाया, और आपको बता दें कि यह रूस का भारत में दूसरा बिजनेस चैम्बर है। रूस ने यह चैम्बर इसलिए बनाया ताकि भारत और रूस के बीच ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस रिपोर्ट को देखें तो भारत और रूस के बीच आने वाले 3 सालों में $100 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड पहुंचाने का टारगेट रखा गया है, जबकि इस साल भारत और रूस के बीच गुड्स और सर्विसेज का बायलैटरल ट्रेड लगभग $55 बिलियन के नए मार्क को टच कर चुका है। और आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले भारत रूस के साथ जो गुड्स और सर्विस ट्रेड पार्टनर का 20वां सबसे बड़ा देश था, वह आज के समय में ट्रेड पार्टनर का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। यानी कि भारत और रूस के बीच पिछले 2 सालों में उतना ज्यादा ट्रेड हुआ है जितना आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और अच्छी बात यह है कि भारत में रूस से जिन चीजों का इंपोर्ट किया है, उसके माध्यम से डॉलर की एक भारी मात्रा को खर्च होने से बचाया है। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 सालों में भारत और रूस के बीच का बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा?